एवरीवन, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज हम जानेंगे कि 2 जनवरी को मार्केट कैसा रहने वाला है, किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम। जब हम वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं तो ये पहला पुल बैक था एंड ये दूसरा पुल बैक था। वैसे पुल बैक हमने एक्सपेक्ट किया था कि 18,200 लेवल पे ये पुल बैक देगा, काइंड ऑफ बुलिश फ्लैग। लेकिन ये थोड़ा सा बेयरिश जोन में चला गया, जैसे कि लास्ट टाइम हमने बात करी थी, तो ये बेयरिश जोन में चला गया। बट इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन दैट जोन, ये जो दूसरा कैंडल बना है इस वीक का कैंडल शो कर रहा है कि दिस इज अ रिकवरी। मतलब मार्केट नीचे गया एंड वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया एंड इट वेंट अप। सो बेसिकली अभी वी कांट से कि मार्केट इज इन बुलिश साइड या फिर बेयरिश साइड। बेसिकली मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है रिगार्डिंग द डायरेक्शन। सो बेसिकली वी कांट डिसाइड अभी कि मार्केट मंडे को बुलिश जाएगा या बेयरिश जाएगा। हर दिन के एनालिसिस के हिसाब से इस बार भी हम लोग बोथ बुल रन एंड बेयर बोथ के लिए रेडी रहेंगे, और जिधर भी मार्केट अपना मूवमेंट दिखाता है उधर हम अपना ट्रेड लेंगे। तो चलिए आते हैं, देखते हैं ट्रेडिंग लेवल्स पे आते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो बेसिकली मार्केट का उस दिन का हाल कुछ ऐसा था कि मार्केट गैप अप खुला। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मार्केट में थोड़ी सी सेल ऑफ आने की संभावना थी एंड अगर ये लेवल टूटता है, 18,190 का लेवल टूटता है, तो वी कैन टेक अ ट्रेड। तो हो सकता है, बिकॉज ये सिंगल कैंडल था एंड पूरा ड्रॉप नहीं हुआ, दो चीज़ें, तो बेसिकली बहुत लोगों का ट्रेड छूटा भी होगा। तो ये चीज़ है कि ये पूरा फॉल नहीं दिया। अभी हम 2 दिन का ट्रेंड देखें अगर, तो यहाँ पे भी हमने बात करी थी कि मार्केट में क्योंकि बुलिश में बहुत ज़्यादा ताकत नहीं दिख रहा है, तो देयर कुड बी अ फॉल। तो ना ये फॉल ज़्यादा सही था, एक्सपायरी के दिन ये आपको फिर से चला गया, एक ब्रेकआउट दे दिया। एंड दूसरा, ये जो ब्रेकआउट है इसको सस्टेन ना करते हुए, रिटेस्ट ना करते हुए मार्केट पूरे दिन कंफ्यूज रहा एंड लास्ट में ये फिर से एक ब्रेकडाउन दे दी। तो बेसिकली मार्केट इज इन कंफ्यूज स्टेट, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में है एंड किधर का भी डायरेक्शन तय नहीं है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि मंडे को हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो मंडे को हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा दैट इज 18,190 एंड 17,950। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। 18,000 के भी लेवल को हम कंसिडर कर सकते हैं, बट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम। तो ट्रेड लेने का तरीका हम देखेंगे, थोड़ा सा कैंडल का स्ट्रेंथ जरूर देखेंगे, क्योंकि बेसिकली उस दिन बार बार बेयर साइड से रिजेक्शन इसको मिल रहा था। एट लास्ट जो था वो डायरेक्शन मिला। तो बेसिकली अगर किसी ने यहाँ पे बुक किया होगा तो प्रॉफिट तो हो सकता है बोले साइड में, लेकिन इतने देर तक पूरे दिन वेट करना होगा। तो ये चीज़ है। तो बेसिकली हमारा जो बोथ साइड का टारगेट है, अगर 18,190 के ऊपर खुलता है एंड ऐसा कैंडल नहीं, रिजेक्शन वाला कैंडल नहीं, बिना विक के, बिना रिजेक्शन के आपको एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता है, तो वी कैन गो अप टू 18,448। दैट विल बी आवर फर्स्ट टारगेट एंड ये इजी अचीव हो सकता है। गैप अप खुला एंड इसको ब्रेक किया, बिकॉज वो बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑफकोर्स हम लोग 18,000 का पहला टारगेट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि ये दो ट्रेड हमको बहुत आसानी से मिल सकता है। और अगर हमारा मार्केट अगर खुलता है 18,190 एंड 17,950 के बीच में अगर खुलता है, तो फर्स्ट हम वेट करेंगे डायरेक्शन में जाने का एंड जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा हम उधर का ट्रेड प्लान करेंगे। तो बेसिकली 18,190 एंड 17,950 आर द लेवल्स ऑफ गेटिंग ट्रेड। अगर उसको ब्रेक करता है तो वैसे देयर इज वेरी लेस चांस टू ब्रेक 17,950 लेवल। अगर वो खुलता नहीं है उस लेवल पे, तो अगर खुला ही 17,958 के नीचे, तब तो ऑफ कोर्स उसको ब्रेक ही समझा जाएगा। तो बेसिकली ऐसा ही हुआ है। थोड़ा सा बुलिश पैटर्न इसलिए दिख रहा है, इट इज़ नॉट दैट परफेक्ट, बट थोड़ा सा दिख रहा है कि दिस इज अ रिवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट, बट ये कंप्लीट रीटेस्ट नहीं है, इसीलिए इस पैटर्न पे ज़्यादा बिलीव नहीं किया जा सकता है। सो बेसिकली इन शॉर्ट,
अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हम वेट करेंगे डायरेक्शन का एंड वी कैन टेक ट्रेड अप टू 18,448। अगर गैप अप खुलता है और इसको ब्रेक करता है 18,190 को ब्रेक करता है तो 18,000 का टारगेट ले लेंगे। अगर इसके बीच में खुलता है एंड इस लेवल को ब्रेक करता है 190 को ब्रेक करता है तो ऑफ कोर्स वी कैन टेक द ट्रेड अप टू 18,448। एंड अगर नीचे का साइड ब्रेक करता है जिसका चांस थोड़ा कम है तो हम 17,958 तक का ट्रेड ले सकते हैं। तो दैट इज निफ्टी। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या हुआ है हाल। तो बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम पे दिस इज द परफेक्ट पुल बैक एंड बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश जोन में आ चुका है। निफ्टी अभी कंफ्यूज है लेकिन बैंक निफ्टी इज इन अ लिटिल बुलिश जोन। आइए देखते हैं कि ट्रेड का लेवल्स हम क्या ले सकते हैं। तो बेसिकली फ्राइडे के दिन यहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ कि ब्रेकआउट दिया बट ये लेवल ना रिटेस्ट सस्टेन कर पाया, ब्रेकडाउन दिया एंड फिर ये ऊपर आ गया। तो बेसिकली इट इज ऑल्सो इन अ कंफ्यूज जोन बट थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे क्योंकि मार्केट बुलिश है तो हम ट्रेड भी थोड़ा वैसा ही प्लान करेंगे। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट लेवल पे, अभी ये इंपॉर्टेंट लेवल पे तो हम ये ध्यान रखेंगे अगर मार्केट 40 इसके गैप डाउन खुलता है 43,000 एंड 42,619 के बीच में खुलता है एंड इस लेवल को ब्रेक करता है 43,038 के लेवल को ब्रेक करता है 43,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो 43,463 का टारगेट हमको बहुत आराम से मिलेगा। भाई कैसे मिलेगा? तो दिस इज अ निफ्टी पे ऐसा नहीं बना है बट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा फ्लैग एंड पोल वाला पैटर्न है तो इसका हम फायदा उठा सकते हैं। दूसरा, अगर गैप अप खुल के इस लेवल को 43,000 को ब्रेक करता है तो वी कैन टेक द टारगेट ऑफ 42,619। ये दो टारगेट हमको बहुत आसानी से मिलता है। वैसे बेरिश टारगेट थोड़ा सा मतलब डाइसी दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि वो मिलेगा बट हाँ वी कैन सी बिकॉज वो बुलिश है तो इसके वजह से हम ये कर रहे हैं। देर इज वेरी परफेक्ट सपोर्ट एट 43,000 ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे कंप्लीट रिजेक्शन हुआ एंड देर इज अ परफेक्ट सपोर्ट। तो ये हम याद रखेंगे कि अगर 43,463 एंड 43,000 के बीच में खुला तो हम ये दोनों लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर 43,460 को तोड़ता है तो ऑफ कोर्स वी कैन गो फॉर इट्स ऑल टाइम हाई का टारगेट ले लेंगे विच इज अराउंड 44,120। स्टॉप लॉस ट्रेल करके टारगेट थोड़ा बड़ा है लेकिन मिलने का चांसेस है। और अगर आपके 43,000 के लेवल को ये ब्रेक करता है बिकॉज दिस इज वन ऑफ द लेवल दैट वी ड्रॉ टू टेक द ट्रेड तो 42,619। अगेन मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। मार्केट अगर गैप अप खुलता है 43,463 को अगर ब्रेक करता है तो विल टेक ऑल टाइम हाई टारगेट। मार्केट अगर गैप अप खुल के 43,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो वी कैन गो फॉर 42,619। ये जो लेवल्स हमने ड्रॉ किए दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। 42,619 को अगर ब्रेक करता है तो बी कॉशियस क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट है एंड ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। सी हम देख सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द सपोर्ट, दिस इज वन ऑफ द सपोर्ट एंड दिस इज वन ऑफ द मेन सपोर्ट। इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होकर ट्रेड लेना पड़ेगा। तो दैट्स इट फॉर बैंक निफ्टी। हम देखते हैं कि मंडे को क्या होगा। ठीक है, हमने सिर्फ एनालिसिस किया है बट हो कुछ भी सकता है। सो पहले से सोच के कुछ भी ना जाए मार्केट में। मार्केट खुलता है देखें, वेट करें एंड उसके बाद ट्रेड ले। आई विश कि वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।